क्लास 12th नीट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इस पार्ट में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें आपका क्या क्या आता है और उसकी फंक्शनिंग क्या होती है। ठीक है, तो टेस्टिस से शुरू करते हैं। टेस्टिस क्या है? आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्या क्या करता है ये आपका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन करता है और ये आपका स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। कौन? टेस्टिस। ठीक है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, दो टेस्टिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, और कहाँ होती है? ये स्क्रोटम में होती है। कहाँ होती है? स्क्रोटम। स्क्रोटम जो स्किनी बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें ये होती है। इसकी लेंथ क्या है? आपकी लेंथ है 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी लेंथ होती है। ठीक है, और विड्थ क्या होती है? इसकी विड्थ होती है आपकी टेस्टिस की 2 to 3 सेंटीमीटर। 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी विड्थ होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, स्क्रोटम क्या था? आपका पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपके एब्डोमेन के पास होता है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? आपके एब्डोमेन के पास होता है। ठीक है, ये क्या क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो आपका 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस है बॉडी टेम्परेचर से वो लो हो जाए, बाहर रहेगा तो वो लो हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये रिक्वायर्ड है। इसलिए क्या होता है? आपका टेस्टिस जो होता है वो शरीर से एब्डोमेन से जो है थोड़ा सा लटक के बाहर होता है, क्योंकि उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? आपको टेम्परेचर कम करना होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, आपकी जो ये कनेक्टेड होता है एब्डोमेन कैविटी से, किसके थ्रू? इंग्वानल कैनाल के थ्रू। ठीक है, इंग्वानल कैनाल के थ्रू। ये है आपका इंग्वानल कैनाल। ठीक है, ये देख लीजिए क्या हो रहा है कि आपका जो डेवलपमेंट होता है टेस्टिस का वो कंप्लीट होता है आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ इंटरयूटेराइन लाइफ में। जब आपका बच्चा पेट में होता है तब उसके सेकेंड ट्राइमेस्टर से क्या होता है? टेस्टिस का डेवलपमेंट एब्डोमेन में कंप्लीट हो जाता है। फिर क्या होता है? आपका जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? आपका मतलब 7th से 9th मंथ जो होता है आपका थर्ड ट्राइमेस्टर का, उसमें क्या होता है? डिसेंडेंट ऑफ टेस्टिस होता है। जो एब्डोमेन में टेस्टिस रखा हुआ है इसी जो आपका इंग्वानल कैनाल है, इसी के थ्रू क्या होता है? ये डिसेंड होकर नीचे आता है इस स्क्रोटम में। कहाँ आता है? स्क्रोटम में। ठीक है, ये आपका इंग्वानल कैनाल है, इसी के थ्रू क्या होता है? ये डिसेंड होकर टेस्टिस आपका स्क्रोटम में आ जाता है। ठीक है, कब आता है? थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, यानी 7th से 9th मंथ में। ठीक है, और डेवलपमेंट कब पूरी होती है इसकी? बाय सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, अगर आपका डिसेंड ना हो टेस्टिस, आपका डिसेंडेंट टेस्टिस जो हो रहा है बच्चे में वो डिसेंड होकर नहीं आ रहा है थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका टेस्टिस डिसेंड होकर के आपके स्क्रोटम के अंदर, ये टेस्टिस जो है वो डिसेंड होकर इंग्वानल कैनाल के थ्रू आपके स्क्रोटम के अंदर नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म। क्या होता है? क्रिप्टो ऑर्काइडिज्म। इस शब्द का जो मीनिंग है वो क्या है? हिडन टेस्टिस, मतलब कि उसके एब्डोमेन में है टेस्टिस, उसको रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर थी स्पर्मेटोजेनेसिस की वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? आपका टेस्टिस के इसको हम देख रहे हैं, इस सेक्शन को हम टेस्टिस को देख रहे हैं। उसमें क्या है? आपका टेस्टिस जो होता है वो कई उसमें लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, कितने लोब्यूल्स पाए जाते हैं आपके टेस्टिस में? 200 to 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। और एक एक लोब्यूल के अंदर आपका 1 से 3 क्या होता है? आपका 1 से 3 क्या होता है? आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। क्या होता है आपका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। एक लोब्यूल के अंदर आपकी 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ठीक है, अब ये देख लीजिए पूरा डायग्राम दिया हुआ है कैसे ये आपका लोब्यूल्स हैं अलग अलग। ठीक है, और उसमें क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रखी हुई है। ऐसे कितने आपके लोब्यूल्स है? ये जो लोब्यूल्स आपको देख रहे हैं कितने लोब्यूल्स होते हैं? ऐसे आपके 200 to 215 ऐसे लोब्यूल्स होते हैं। उसमें क्या होती है? आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कुछ इस प्रकार से रखी हुई होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती है? कुछ इस प्रकार से रखी हुई होती है। 2 से
तीन ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपकी रखी हुई होती हैं एक एक लोब्यूल के अंदर। कितने लोब्यूल होते हैं कुल? ऐसे कुल लोब्यूल होते हैं आपके 200 to 250। ठीक है, इतने लोब्यूल्स आपके ईच टेस्टिस में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वासा एफरेंशिया दिया हुआ है। ठीक है, और वासा एफरेंशिया कितना होता है आपका? 10 to 12 होता है। ठीक है, फिर वासा एफरेंशिया आ रहा है, फिर आगे ये क्या कर रहा है, एपिडाइडमिस बना रहा है। ठीक है, फिर वो उससे क्या हो रहा है, वासा डिफरेंस बन जा रही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आपका कैसे कैसे अब आपका जो स्पर्म है वो कैसे कैसे उसका पाथवे कैसा है। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपने जो देखी, जो कितनी होती है आपकी जो आपके किसमें लोब्यूल्स में प्रेजेंट थी। ठीक है, आपके 200 से 250 लोब्यूल्स जो थे उसमें सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स थी ऐसे, उससे क्या होती है, ये ट्यूबुलाई रेक्टाई में आपका स्पर्म जाता है। फिर कहाँ जाता है? रीड टेस्टिस में जाता है। फिर कहाँ जाता है? वासा एफरेंशिया में जाता है। फिर कहाँ जाता है? एपिडाइडमिस में जाता है। फिर कहाँ जाता है? वासा डिफरेंस में जाता है। फिर क्या होता है? एजाकुलेटरी डक्ट में जाता है। फिर कहाँ जाता है? यूरेथ्रा में जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका पाथवे ऑफ स्पर्म है। क्या है ये आपका पाथवे ऑफ स्पर्म है। इसको मार्क करके याद कर लीजिए, इसको राइट डाउन करके याद कर लीजिए। क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, उससे कहाँ गया? ट्यूबुलाई रेक्टाई में, फिर रीड टेस्टिस में, फिर कहाँ गया? वासा एफरेंशिया में, फिर एपिडाइडमिस में, वासा डिफरेंस में, एजाकुलेटरी डक्ट में, फिर यूरेथ्रा से वो एजाकुलेट हो गया। ठीक है, टेस्टिस का क्या काम होता है? टेस्टिस का काम होता है, जैसे हमने पहले बताया, कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करता है। स्पर्म के केस में हम देख रहे हैं। ठीक है, इसका काम तो हार्मोन बनाना होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है आपका? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कर रहा है। एपिडाइडमिस क्या कर रहा है आपका? स्पर्म का स्टोरेज कर रहा है। एपिडाइडमिस क्या कर रहा है आपका? स्पर्म का स्टोरेज कर रहा है। वासा डिफरेंस क्या कर रहा है आपका? स्पर्म को आपका क्या कर रहा है, वो एब्डोमेन के पास ले जा रहा है। ठीक है, देखिए जैसे आपका ये टेस्टिकल्स है। ठीक है, ये टेस्टिकल्स हैं आपके, इसमें क्या लगा हुआ है? एपिडाइडमिस लगा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो रही है आपकी? वासा डिफरेंस शुरू हो रही है। अब इसमें और भी कई चीजें हम लोग को देखना है, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं आपका ये काउपर ग्लैंड दिया हुआ है, काउपर्स ग्लैंड दिया हुआ है। ठीक है, आपका सेमिनल वेसिकल दिया हुआ है। ठीक है, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड दिया हुआ है। ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। इनका क्या काम होता है इसी को हम अब आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए वासा डिफरेंस और जो आपका सेमिनल वेसिकल डक्ट है, वासा डिफरेंस जो हो गया आपका, और सेमिनल वेसिकल डक्ट है, दोनों को मिलकर क्या बनता है? उससे बनता है आपका एजाकुलेटरी डक्ट। उससे क्या बनता है? एजाकुलेटरी डक्ट बनता है। ये क्या करता है आपका? प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, पीछे डायग्राम में जो आप देख रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, इसी से ये पास होता है। इसे क्या होता है? ये पास होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होता है? ये पास होता है। ठीक है, और फिर ये कहाँ जाता है? आपका यूरेथ्रा में जाता है, और वहां से क्या करता है? ये स्पर्म को रिलीज करता है। ठीक है, फिर क्या आपका मेल का एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? एक है आपका सेमिनल वेसिकल, दूसरा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, और तीसरा क्या आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। इसे हम क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड। देखेंगे इसकी फंक्शनिंग क्या क्या है अलग अलग ग्लैंड की। जो आपका सेमिनल वेसिकल है वो क्या है आपका? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? दो होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या करता है आपका? एक गाढ़ा विस्कस फ्लूइड को सिक्रीट करता है। क्या करता है? गाढ़ा विस्कस फ्लूइड को सिक्रीट करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिक्रीशन में आपका फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है। ठीक है, आपका आइनोसिटोल होता है, और आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, आइनोसिटोल होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। ठीक है, इसके सिक्रीशन में ये क्या करता है आपका? 60 to 70% आपका जो सेमिनल प्लाज्मा है किससे बना होता है? सेमिनल वेसिकल से। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा 60 to 70%, मतलब सबसे ज्यादा पार्ट जो है कौन बना रहा है? वो सेमिनल वेसिकल बना रहा है। ठीक है, फिर अब हम किसके बारे में देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में देख रहे हैं। ये क्या होता है आपका? सिंगल है, ये सिंगल है। ये क्या करता है आपका? एल्कलाइन फ्लूइड को आपको सिक्रीट करता है। ठीक है, जो कि आपके वेजाइना के भी पीएच को मेंटेन करता है, वेजाइना के पीएच को भी मेंटेन करता है, और आपका जो यूरोजेनाइटल ट्रैक है उसके पीएच को मेंटेन करता है, उसके पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके पीएच को ये क्या करता है? मेंटेन करता है, ताकि स्पर्म मरे नहीं। ठीक है, अगर अल्कलाइन पीएच रहेगा तो स्पर्म्स मरेंगे नहीं, क्योंकि आपकी जो यूरिन की एसिडिटी है उससे क्या होता है? आपका स्पर्म को मार भी सकती है, लेकिन अल्कलाइन पीएच होने से वहां पे क्या होगा? वहां पे आपका पीएच मेंटेन हो जाएगा और एसिडिटी रेगुलेट हो जाएगी।
ठीक है। ये क्या करता है, आपके ऑर्डर प्रोवाइड करता है। जो स्मेल होती है स्पर्म की, वो किससे वजह से, आपकी जो सीमेन की, वो किससे वजह से, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से होता है। ठीक है। आपके सिक्रीशन में क्या क्या पाया जाता है, सिक्रीशन में पाया जाता है कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन और फिब्रिनोलाइसिन होता है। ठीक है, फिब्रिनोलाइसिन होता है। इसी की वजह से क्या होता है, आपका जो स्पर्म होता है वो विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, फिब्रिनोलाइसिन की वजह से। ठीक है, ये क्या करता है, आपका 20 to 25% क्या करता है, सेमिनल प्लाज्मा को कंट्रीब्यूट करता है। आपकी 20 to 25% कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है, वो दे रहा है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कॉर्पस ग्लैंड के बारे में। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये भी क्या है, पेयर्ड है, सेमिनल वेसिकल्स की तरह ये भी क्या है, पेयर्ड है। ये क्या करता है, आपका सिक्रीट करता है विस्कस फ्लूइड। ये क्या करता है, लुब्रिकेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, जब आप इजैकुलेशन से पहले क्या करता है, आपके जो कोपुलेटरी ऑर्गन है उसको लुब्रिकेट करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, ये लुब्रिकेट करता है। ठीक है, सिग्रेशन जो होता है वो क्या कंटेन करता है, आपका म्यूकस, उसमें क्या होता है, म्यूकस पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, आपकी 5 to 10% आपका सेमिनल प्लाज्मा को ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, कौन, आपका काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है, आपका सेमिनल वेसिकल। ठीक है, क्या है, पेयर्ड ऑर्गन है। फिर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड कंट्रीब्यूट करता है, फिर आपका काउपर्स ग्लैंड क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। काउपर ग्लैंड भी आपका क्या है, पेयर्ड है। ठीक है, काउपर ग्लैंड भी पेयर्ड है, सेमिनल वेसिकल भी पेयर्ड है, और आपका प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो सिंगल होता है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ भी इस पार्ट में समझ नहीं आता प्लीज उसे रिप्ले करके देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।